आइए जानते हैं द्रौपदी के पूर्व जन्म के रहस्यों के बारे में और उनसे जुड़े अनेक ऐसे रहस्यों के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पद्मा ज्ञान गृह पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। शास्त्रों के अनुसार द्रौपदी को माँ काली का अंश अवतार माना गया है। मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी को 64 योगिनियों में से एक खप्पर योगिनी भी माना जाता है और महाभारत के आदि पर्व के एक कथा के अनुसार ये प्रमाणित भी किया जा सकता है। आइए सुनते हैं महाभारत के आदि पर्व की वो कथा। एक बार की बात है, इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर और द्रौपदी अपने कक्ष में थे। तभी उस कक्ष के बाहर से भीम जा रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि खिड़की से होते हुए युधिष्ठिर के कक्ष में गई। उन्होंने देखा कि बड़े भैया युधिष्ठिर द्रौपदी के पांव को दबा रहे थे और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए माँ काली के जैसी बैठी हुई थी। वे बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देखे जा रही थी और बीच बीच में कह रही थी कि मैं तुम सबको खा जाऊंगी और रक्त पीऊंगी। यह देखकर भीम अचंभित हो गए और उन्हें क्रोध आने लगा, पर वे कुछ समझ नहीं पाए और वे भगवान कृष्ण को स्मरण करने लगे। तभी वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं और तब भीम ने कहा कि अर्जुन तो आपसे बहुत प्रश्न पूछता है, कुछ हमें भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। तब भीम कहते हैं कि क्या माया है तुम्हारी, मुझे भी दिखा दो। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो अच्छा, आज की रात आप चुपचाप वन चले जाइएगा और तालाब के किनारे एक वृक्ष होगा, आप उस पर बैठ जाइएगा। भीम ने किया भी वैसा ही। उधर रात गहरी और अचानक ही वहाँ प्रकाश फूटा और सरोवर के किनारे कई सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्र, मारुत और देवता आदि योगिनियाँ भी वहाँ पर आई। इनके बाद भीम ने देखा कि द्रौपदी अपने उसी भयानक रूप में वहाँ पर पहुँची हैं। पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत अनेक सारे भाई और सबसे पीछे नारायण भी हैं। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए अभयदान मांगा तो द्रौपदी क्रोध में फुफकारने लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुए द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे माँ काली के रूप में बदल गई। अब वहाँ जो भी योगिनियाँ उपस्थित हुई वह सब रक्त देह करने लगी और खप्पर पटकने लगी।